प्रेम से आओ, आओ। आत्मा की प्रसन्नता जागे, आत्मा की स्मृति जागे। अर्जुन कहता है लब्ध्वा ज्ञानम नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात्मया अच्युता। मेरा नष्ट हो गया है, मैं शरीर हूं ये मोह था, मैं सुखी दुखी होता हूं ये मोह था, मैं सुख दुख को जानने वाला चैतन्य, मुझे स्मृति आई, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं अमर आत्मा। किसके आगे अहंकार करना? जो हल्के जीव होते हैं वे घमंड में ही तबाह हो जाते हैं, जो महान आत्मा होते हैं वो अहंकार नहीं करते। अहंकारी किसी को अच्छा नहीं लगता, रावण किसी को अच्छा नहीं लगता, और राम जी सबको प्यारे लगते। बच्चा सबको प्यारा लगता है, अहंकारी प्यारा नहीं लगता। अहंकारी कितने साज सजा दे, कितना कुछ बनावे, लेकिन अहंकारी प्यारा नहीं लगता। निरअहकार, निर्ममो निरअहकार, ममता नहीं रखे किसी वस्तु में और अहंकार नहीं रखे शरीर में। आत्मा परमात्मा का स्मृति का रस आता है, ज्ञान आता है, शक्ति सामर्थ्य आता है। ऐसे करते करते भगवत प्राप्ति हो जाती है। अहंकार भगवत प्राप्ति में बड़ी अड़चन है। अहंकारी आदमी के फरियादी बहुत हो जाते, अहंकारी की विरोधी बहुत हो जाते। आत्मज्ञानी पुरुष का कोई निंदा करे तो कुदरत उनको ही झपेट लेते, लेकिन अहंकारी तो अपने आप में ही परेशान होते। अहंकारी का कोई मित्र नहीं रहता और आत्मज्ञानी का कोई शत्रु टिकता ही नहीं। बाहर से शत्रुता करेगा फिर भी भीतर से झुक जाएगा। निरअहकार स्मृति ऐसी बड़ी चीज है। अब भगवान की स्मृति करो। ओम आनंद, ओम ओम गुरु, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम। भीतर हंसी आएगी, भगवान की स्मृति आनंद लाएगी, प्रसन्नता लाएगी। तो सबसे बड़ी स्मृति, भगवान बुद्ध बैठे थे अपने शिष्यों के बीच, बोला सबसे ठोस, सबसे स्थायी चीज कौन सी है? ठोस क्या है? किसी ने बोला ईंट ठोस है, दूसरे ने कहा नहीं, ईंट से पत्थर ठोस है, तीसरे साधु ने कहा पत्थर से भी लोहा ठोस है, लोहे से पत्थर टूटता है, पत्थर से लोहा नहीं टूटता। बोले लोहा लोहे से कटता है और लोहा आग से पिघल जाता है, लोहे से भी ज्यादा हीरा ठोस है। और कोई ठोस चीज है? बोले नहीं। बुद्ध ने कहा और क्या ठोस है? शिष्य लोग बोले साधु आप ही बताओ गुरुजी, उससे ज्यादा ठोस क्या है? बुद्ध ने कहा संकल्प ठोस है। जो संकल्प हीरे को काट देता है, लोहे को पिघला देता है, मिट्टी को ईंट बना देता और ईंट का मकान बना देता है, वो संकल्प ठोस है। बात वहां पूरी हो गई। लेकिन
मैं वहां नहीं था उस समय, बुद्ध के भिक्षुकों के बीच मैं नहीं था। बात और भी आगे बढ़नी चाहिए। संकल्प से भी ठोस है निर्णय। संकल्प को विकल्प काटता है, लेकिन दृढ़ निर्णय वाले को विकल्प नहीं काटता। बुद्धि ठोस है, संकल्प मन में होता है, मन से भी नजीक आत्मा की बुद्धि है, इसलिए मन से भी बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण ठोस है। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है, एक से एक ऊंची ठोस बुद्धि है। तामसी बुद्धि, मैं तो दारू पीऊंगा, मैं तो फलाने से लव मैरिज करूंगा, निर्णय कर लिया, फिर जाति संप्रदाय ये वो सब हटा के भी कर लेते। ये तामसी निर्णय है। शराबी शराब पीता है, जुआरी जुआ करता है, जेब काटने वाला जेब काटता है, बुद्धि से काटता है ना। कोई लड़का आईएएस बनता है, तो ये तामसी बुद्धि अशुद्ध में शुद्ध, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, रुश्वत तो लेना पड़ेगा ना, दारू तो पीना पड़ेगा ना, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। उससे ठोस बुद्धि है राजसी, कि मांस मदिरा बुद्धि को और स्वास्थ्य को खराब करती है। वेजिटेरियन खाएंगे, शाकाहारी रहेंगे, कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म करेंगे, समय का कुछ हिस्सा ध्यान भजन करेंगे, तो जो अपने लिए कमाता है और अपने लिए धर्म अधर्म नहीं मानता करता, उसकी बुद्धि से राजसी आदमी की बुद्धि अच्छी है। ऐसे राजसी आदमी कई लोगों को चलाते हैं, लेकिन राजसी से भी सात्विक बुद्धि ठोस है, वह धर्म से नियंत्रित रहती है। राजसी बुद्धि तो स्वार्थ से नियंत्रित रहती है, लेकिन सात्विक बुद्धि धर्म से नियंत्रित रहती है। इसलिए उज्जवल भविष्य सात्विक बुद्धि वाले का होता है। सात्विक बुद्धि से भी कभी फिसलाहट होती है, जैसा माहौल मिल गया उसमें चल जाएगा। राजसी आदमी का संग मिला, शराबियों का मिला, अथवा राजनेताओं का मिला, गपसप का लगा तो फिसलेगा। तो सात्विक बुद्धि से भी अर्थदा बुद्धि ज्यादा ठोस होती है। तामसी बुद्धि वाला, राजसी बुद्धि वाला, सात्विक बुद्धि वाला मिलके भी अर्थदा बुद्धि वाले को नहीं गिरा सकते, नहीं हिला सकते। अर्थदा बुद्धि में 4 प्रकार होते हैं। एक तो भोग के अर्थ में ठीक भोगना, ठीक उपयोग करना। धर्मदा, धर्म भी ठीक जानती है अर्थदा बुद्धि। मोक्षदा, मोक्ष का मार्ग भी ठीक जानती है। और प्रसाददा, भगवत प्रसाद ये बुद्धि, वो भले सात्विक बुद्धि हो, राजसी बुद्धि हो, लेकिन कभी कभी अर्थदा बुद्धि होती तो उसको पकड़ के उसको बढ़ाना। तामसी बुद्धि का अहंकार काय को करना, अर्थदा बुद्धि को महत्व देना। बच्चा गिर गया तो उसको महत्व नहीं दो, उठ के चलता है, दौड़ता है, उसको सपोर्ट करो। हल्की बुद्धि को महत्व नहीं दो, गंदी आदत को महत्व नहीं दो, गंदे निर्णय को महत्व नहीं दो, अच्छे निर्णय को महत्व दो, तो बुद्धि अर्थदा में टिकेगी। ये विवेक है, ये सत्संग से पता चलता है। समझ में आता है? कुछ समझते तो कुछ करो ना, हिलो ना ऐसा। तो तामसी बुद्धि से राजसी ठोस है, राजसी से सात्विक बुद्धि ठोस है, सात्विक से अर्थदा बुद्धि ठोस है। अर्थदा में 4 विभाग है, भोग का अर्थ, धर्म का अर्थ, मोक्ष का अर्थ और भगवत प्रसाद का अर्थ।
ये सब ठीक से समय अनुसार करेगा। जैसे अब शिवरात्रि आती है तो जिसको वायु, अभी पीछे एक आदमी मिला था, हाथ कांप रहे थे, ऑपरेशन करने से भी कंपन नहीं जाएगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन ओम बम 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 1.25 लाख जप करेगा तो वायु संबंधी बीमारी कंट्रोल होता है। 1 लीटर पानी, 3 बिली पत्ते, काली मिर्च उबाल के पौना लीटर कर देवे, 1 लीटर में से पौना लीटर पानी कर दे, वही पानी पिए और ओम बम 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 जप करे तो वायु संबंधी बीमारी शमन होगा। 1.25 लाख जप करे शिवरात्रि तो गठिया वायु और वायु संबंधी तकलीफें चली जाएगी। मिक्सी में मेथी पीस देवे, 15 से 30 ग्राम मेथी रात को भिगा दे, सुबह पी ले तो वायु संबंधी तकलीफ, गैस संबंधी तकलीफ, दूसरी कई तकलीफें ठीक होती और फायदे बहुत होते मेथी में। दाना मेथी फिर भगवान के नाम का जप करे और फिर हृदय पूर्वक करे तो मोक्षदा, अर्थदा बुद्धि का मोक्षदा विभाग खुलेगा, भगवत प्रसाद का विभाग खुलेगा, आनंद आएगा। अभी कराऊंगा मैं, अभी आप बैठो और मन में हंसो, आप भगवत प्रसाद जा बुद्धि करेंगे। भगवान मेरे अंतरात्मा है, आनंद है, भीतर भीतर हंसो तो भोगदा